हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेन के बारे में देखे थे। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी जितना भी आपका जो रेशो होगा चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये रेशो को हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये हमने देखे थे लास्ट टाइम, और इसको इस तरह के सिंबल ई से हमने इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि हम है ना स्ट्रेन को है ना हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ओके, ये बात याद रखिए, हमेशा स्ट्रेन को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और स्ट्रेन जो है वो एक इफेक्ट है जो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर हम क्या करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो ये स्ट्रेन भी खत्म हो जाएगा। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जब तक लगेगी तब तक स्ट्रेन भी आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो अब इसके जो टाइप्स है वो हमको देखना है। लास्ट टाइम हमने देखना था कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, स्ट्रेस के जिस तरह से 3 टाइप होते हैं वैसे स्ट्रेन के भी 3 टाइप होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। तो वन बाय वन देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है। तो देखिए, अगर हमको देखना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो हमको पता है कि हम किस तरह से क्या किए थे, एक रॉड लिए थे और रॉड के ऊपर अगर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है, उसका लेंथ में कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका लेंथ पहले इतना था, बाद में उसका लेंथ बढ़कर इतना हो गया, यानी जो चेंज इन लेंथ है, लेंथ का जो चेंज हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसके ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। यानी इसका क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। इस तरह से डेल्टा एल डिवाइड बाय एल होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन में हम देखे थे कि इस तरह से हमने क्या किया, एक सॉलिड को क्या कर दिए थे, वाटर में पुट कर दिए थे। तो क्या हुआ था, सॉलिड अपनी तरफ से, सॉलिड के ऊपर हर तरफ से क्या है, फोर्स अप्लाई हो रही थी। फोर्स अप्लाई होने की वजह से इसका क्या है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज हो रहा था, ये चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, कहेंगे इसका स्ट्रेन ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं, तो वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो चेंज इन वॉल्यूम होता है तो क्या होता है, आपका फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियल वॉल्यूम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 20 है और आपका फाइनल वॉल्यूम अगर आपका 18 आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, आपका ये जो चेंज इन वॉल्यूम आपका नेगेटिव आएगा, यानी 20 जो है 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2 आता है, यानी ये आपका क्या है, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, देखिए स्ट्रेन जो है हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नेगेटिव लिखेंगे, यानी नेगेटिव हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। तो ये हमेशा इसको माइनस में लेंगे, क्योंकि जब भी आपका क्या है, वॉल्यूम चेंज होगा तो आपका हमेशा वॉल्यूम हर तरह से प्रेशर लगने की वजह से वॉल्यूम कम होने वाला है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे नेगेटिव में कंसिडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शेयरिंग स्ट्रेन में। तो देखिए, हमने देखा था शेयरिंग स्ट्रेन किस तरह से होता है, जो ई होता है इज इक्वल टू आपका जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है। शेयरिंग स्ट्रेन में हम लेते हैं कि आपका किस तरह से जो चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी डेल्टा एक्स जो है, और उसका डिवाइड करेंगे एल से, यानी लेंथ कितना है, यानी डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल, ये आपका शेयरिंग स्ट्रेन होगा हमेशा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल जो होगा वो आपको हम क्या करेंगे, इसको शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे। और शेयरिंग स्ट्रेन को हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये थीटा डिग्री में क्या हो रही है, ये एंगल में आपका डिस्प्लेस हुआ है, ये जो होगा, ये थीटा जो है वो बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ये जो थीटा है वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया। अगर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर इसको ढकलने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, तो अगर हम थीटा कंसीडर किए तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल, यानी डेल्टा एक्स यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिवाइड बाय एल करेंगे, तो हम इसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, टेन थीटा इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने अभी कहा है कि यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, तो थीटा की वैल्यू कम है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे टेन थीटा को हम है ना इज इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं, यानी डेल ई इज इक्वल टू थीटा, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ई इज इक्वल टू थीटा किस तरह से लिखेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, देखिए अगर कंसिडर कीजिए कि साइन थीटा और टेन थीटा में किस तरह से होता है, अगर साइन थीटा बहुत ज़्यादा कम होता है, नियरली इक्वल टू 0 होता है, यानी इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, तो उसका वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं, थीटा कंसिडर करते हैं। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, 0 नहीं स्मॉल समझ लीजिए यहाँ पे, यानी अगर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो हम क्या करेंगे, इसका थीटा कंसिडर करेंगे। उसी तरह टेन थीटा भी अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, स्मॉल होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको थीटा कंसिडर करते हैं। तो आपका ईज क्या हो जाएगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, आपका थीटा होगा। और जो हमेशा हम जब थीटा की वैल्यू लेंगे तो हमको रेडियन में लेना पड़ेगा, ये आप हमेशा याद रखिए कि हम जब भी थीटा की वैल्यू लेंगे ये हमें ना सीधा रेडियन में लेंगे, इसको डिग्री में कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है, देखिए हमने अब तक क्या देखें, स्ट्रेस और स्ट्रेन देखें। तो स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस जो था इज इक्वल टू
F डिवाइड बाय ए था, यानी कितना आपका F डिवाइड बाय ए फोर्स पर यूनिट एरिया था। और इसी तरह से स्ट्रेन क्या था हमारे पास, स्ट्रेन हर इसके में कंडीशन में हमारे पास क्या था, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। जैसे कि वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम के हिसाब से अलग चेंज हो रहा था। जैसे कि डेल्टा एल डिवाइड बाय एल लेंथ के हिसाब से था, वॉल्यूम के लिए डेल्टा वी डिवाइड बाय वी था। इसी तरह से क्या हो रहा था, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल हो रहा था। इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, अलग अलग स्ट्रेन था। अगर हम क्या करेंगे, इस दोनों को देखते हैं कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंपेयर किए तो अगर क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को बढ़ाते रहेंगे, स्ट्रेस को इंक्रीज करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, स्ट्रेन भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये अप टू सर्टेन लिमिट होगा, ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट। जैसा कि हमने क्या किए थे, एग्जाम्पल देखे थे स्प्रिंग के, अगर बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेस लगा दिया उसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो बाद में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अप टू सर्टेन लिमिट होगा। तो अब हमको क्या करना है, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है। स्ट्रेस जो कि कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू ई स्ट्रेन, ठीक है। इसी तरह से ई का जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगा, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ओके, जो ई होगा, ई को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये जो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा और मॉड्यूलस ऑफ और इलास्टिसिटी भी होगा, इसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और हम उसको यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके भी अलग अलग टाइप हैं, इसको भी तीन चीज़ों में, जिस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड किया गया, इसको भी तीन चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है। एक है यंग्स मॉड्यूलस, शेयरिंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। तो देखिए यंग मॉड्यूलस क्या होता है, ये यंग्स मॉड्यूलस हमेशा आना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के ऊपर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ऊपर होगा, यानी हम इसको क्या है, गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको गामा से डिनोट करते हैं, गामा इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला बनेगा वो हमेशा होगा एफ डिवाइडेड बाय ए, और इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए हम लिखेंगे एल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, ठीक है, लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ। तो इस तरह से हम यंग्स मॉडुलस की तरह एफ एल डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा एल, इस तरह से हम लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमको क्या करेंगे, शेयरिंग मॉडुलस देखेंगे तो शेयरिंग मॉडुलस को हम जी से डिनोट करते हैं, ओके। यहाँ पे हम इसको क्या है, यंग्स मॉडुलस को गामा से, इसको जी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एक्स, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं जी को, ठीक है, एफ एल डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा एक्स। तो हम एल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, अभी हमने देखा, यानी जी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ए इंटू थीटा हो जाएगा, एफ डिवाइड बाय ए इंटू थीटा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, कि बल्क मॉडुलस जो आपका होगा वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम इसको बी से डिनोट कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन होगा। तो बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको एफ डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे स्ट्रेन के लिए हम लिखेंगे v डिवाइडेड बाय डेल्टा v। तो v डिवाइड बाय डेल्टा v देखिए हमारे पास हमेशा नेगेटिव में कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लगाएंगे, यानी b इज इक्वल टू माइनस एफ, और इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे p से भी डिनोट करते हैं। हम देखे थे कि ना फर्स्ट लेक्चर में जो हमने देखा है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या होता है, हम इसको p से डिनोट करते हैं, यानी p हम लिखेंगे इसको पी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा v, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो आपका बल्क मॉडुलस होगा वो आपका माइनस में होगा पी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। इस तरह से हमने क्या किया है, अलग अलग स्ट्रेन के टाइप्स देखे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट देखेंगे। इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसके आगे के लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।